कहानी शुरू होती है रामपुर नाम के एक खुशहाल गांव से। यहाँ लोग मेहनत करते थे, लेकिन गांव में बस एक चीज की कमी थी, चटपटा खाना। उसी गांव में एक दिन सुबह की बस से एक नौजवान उतरता है। उसका नाम किशन था, जो बिहार से आया था। कंधे पर पुराना बैग और आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना। किशन गांव के चौराहे पर खड़ा होकर चारों ओर तरफ देखता है और गांव के फीके पन्ने को महसूस करता है। उसने जान लिया था कि रामपुर को जिस चटपटे स्वाद की जरूरत है, वो उसके पुराने बैग में छिपा है। पर करूं क्या? खेती मुझे आती नहीं और मजदूरों का काम मुझसे होता नहीं। राम राम काका, मैं परदेसी हूँ, काम की तलाश में आया हूँ। क्या यहाँ कोई काम मिलेगा? मैं मेहनत करने से नहीं डरता। अरे बेटा, यहाँ तो सब अपना अपना काम करते हैं, खेती बाड़ी है या फिर दुकानें। तो तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे हाथ तो बड़े नरम लग रहे हैं। काका, हाथ नरम जरूर हैं, पर इनमें जादू है। मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, खासकर हांडी बिरयानी। ऐसी बिरयानी कि खाने वाला उंगली चाटता रह जाए। बेटा, ये गांव है, यहाँ लोग दाल रोटी और चोखा बाटी खाते हैं। जोखिम तुम्हारा है, शायद चल जाए या शायद भूखे मर जाओ। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिना कोशिश किए हार मान ली तो बिहार से यहाँ आने का क्या फायदा? बेटा, ये कमरा पुराना है पर रहने लायक है। इसका किराया कम है, बस कोई शरारत मत करना। पैसे कम हैं, इसके लिए पहले दिन थोड़ी ही बिरयानी बनाऊंगा। अगर स्वाद अच्छा रहा तो गांव वाले खुद खींचे चले आएंगे। बाजार में सबसे ताजा मसाले खरीद लिए हैं। आज रामपुर को असली बिहारी स्वाद चखना है। किशन ने लकड़ी की आग जलाई और बड़े से भगोने में तेल गरम करने लगा। जैसे ही खड़े मसाले तेल में गिरे, पूरे मोहल्ले में एक कमाल की खुशबू फैल गई। चावल दम पर हैं। अब बस मेरा ये सीक्रेट बिहारी मसाला अपना काम करेगा। शाम होते ही चौराहे पर किशन ने अपना ठेला सजाया। बोर्ड पर लिखा था, स्पेशल दम बिरयानी। भाई, देखने में तो ठीक है, पर स्वाद कैसा होगा? चलो चेक कर ही लेते हैं। ओए होए, भाई ये क्या खिला दिया? ऐसा स्वाद तो शहर के बड़े होटल में भी नहीं मिलता। बस फिर क्या था? देखते ही देखते किशन का ठेला पूरे रामपुर में मशहूर हो गया। उसी गांव में दो जिगरी यार रहते थे, राजू और फरहान। इनकी दोस्ती की मिसाल पूरा गांव देता था। लोग अक्सर कहते थे कि अगर राजू को चोट लगती है तो दर्द फरहान को होता है। दोनों हमेशा साथ घूमते, साथ खाते और साथ मस्ती करते। फरहान भाई, ये नई खुशबू कहाँ से आ रही है? पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं यार। हाँ यार राजू, लगता है वो नया बिहारी वाला ठेला है। चल आज ट्राई करते हैं। सुना है बहुत चटपटा बनता है। भाई बिहारी बाबू, 2 प्लेट लगाओ, लेकिन मसाला थोड़ा तेज रखना। हम दोस्तों को तीखा पसंद है। बिल्कुल भैया, अभी लीजिए। बिरयानी खाने की देर थी, वो किशन के फैन हो गए। अब तो रोज का नियम बन गया। राजू और फरहान रोज शाम को आते, बिरयानी खाते और बातें करते। लेकिन कहते हैं ना, वक्त और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। रुको रुको किशन भाई, हम आ गए हैं। 2 प्लेट लगा दो जल्दी से। माफ करना भैया, आप लोग लेट हो गए। आज सारी बिरयानी बिक गई, बस एक आखिरी हाफ प्लेट बची है। पतीले में जो खुरचन बची है, बस वही है। राजू और फरहान दोनों बहुत भूखे थे। कोई बात नहीं, वो हाफ प्लेट मुझे दे दो। फरहान, तू घर जाके खा लेना।
मुझे आज बहुत जोर की भूख लगी है। क्या? तुझे भूख लगी है तो क्या मैं हवा खाऊंगा? मैं सुबह से खेत में काम कर रहा था। यह प्लेट मैं खाऊंगा, तू कल खा लेना। क्या वो पक्षपात कर रहा है? एक समोसे के बदले क्या तुम आज अकेले बिरयानी मंगवाओगे? क्या वो दोस्ती में हिसाब किताब कर रहा है? बातचीत बढ़ने लगी। भूख और गुस्से ने दोस्ती पर पानी फेर दिया। अरे भाइयों, लड़ो मत, आधा आधा कर लो ना। अब बात बिरयानी की नहीं, इज्जत की है। आज तो ये बिरयानी मैं ही खाऊंगा, चाहे जो हो जाए। ये ले डबल पैसे। बिरयानी मुझे दे। दोनों दोस्तों के बीच बोली लगने लगी। गांव वाले तमाशा देखने लगे। ठीक है फरहान, रख ले अपनी बिरयानी। आज के बाद दोस्ती खत्म। राजू चला गया। फरहान ने प्लेट वहीं फेंक दी और वो भी चला गया। कुछ दिन बीत गए। राजू और फरहान अब अलग अलग रास्ते से जाते थे। देखा, कलयुग आ गया है। खाने के पीछे सालों पुरानी यारी टूट गई। किशन को बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी दुकान पर ये सब हुआ। अभी गांव में एक बड़ा इवेंट आया। सरपंच की पोती की शादी। राजू बेटा, शादी में खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ना है वो नया बिरयानी वाला अच्छी बिरयानी बना लेता है, उसे ऑर्डर दे दो। 500 लोगों का खाना बनाना है। जी सरपंच काका, हो जाएगा। देख किशन, 500 लोगों का खाना बनवाना है, इज्जत का सवाल है। अगर गलती हुई तो गांव से निकाल दूंगा। किशन खुश हो गया। ये उसका अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था। फरहान के दिमाग में शैतान जाग गया। उसे लगा कि अगर खाना खराब हुआ तो बेइज्जती राजू की होगी। किशन भाई सुनो। अरे फरहान भाई आइए, आज तो बड़ा दिन है। हाँ बड़ा दिन तो है। देखो मैं सीधी बात करूंगा, ये लो 10,000 रुपए। इतने पैसे किस लिए? तुम्हें आज गायब होना है, या फिर खाने में इतना नमक डाल दो कि कोई खा ना सके। राजू की नाक कटनी चाहिए। किशन गरीब था। 10,000 रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। ठीक है भैया, जैसा आप कहो। आज राजू गांव वालों को क्या मुंह दिखाएगा। शाम हो गई, बारात आने वाली थी। राजू परेशान था क्योंकि किशन अभी तक नहीं आया था। किशन कहाँ रह गया? अगर खाना नहीं बना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मर गया आज तो। सरपंच मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मेरी वजह से गांव की नाक कट जाएगी। राजू भाई, डरना मना है। ये सब क्या है? राजू, आज तुम्हें अपने दोस्त की असलियत पता होनी चाहिए, और इस बिरयानी वाले की ईमानदारी भी। फरहान ने किशन को पैसे दिए थे ताकि वो खाना खराब कर दे और तुम्हारी बेइज्जती हो। राजू भाई, मैं गरीब जरूर हूँ पर बेईमान नहीं। मैंने ये पैसे सरपंच जी को दे दिए और सारी बात बता दी। माफ कर दे भाई, मैं जलन में पागल हो गया था। मैं भूल गया था कि तेरी बेइज्जती मतलब मेरी बेइज्जती। मुझे लगा मैं तुझे हरा रहा हूँ, पर मैं खुद हार गया। राजू की आंखें भी भर आईं। चलो भाइयों, अब मिलके ऐसी बिरयानी बनाएंगे कि पूरा गांव उंगली चाटता रह जाए। अगले, एक बिरयानी के लिए तू दोस्ती बेचने चला था। अगर तुझे इतना गुस्सा था तो मुझे 2 गाली दे देता, पर गांव की इज्जत से क्यों खेल रहा था? देखो बच्चों, गुस्सा वो माचिस की तीली है
जो दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। आज इस परदेसी किशन ने तुम दोनों को दोस्ती का मतलब सिखाया है। उस रात शादी में किशन ने ऐसी बिरयानी बनाई कि बारातियों ने भी तारीफों के पुल बांध दिए। राजू और फरहान ने एक ही प्लेट में बिरयानी खाई, बिल्कुल पहले की तरह। और उस दिन के बाद गांव में कोई भी लास्ट प्लेट के लिए नहीं लड़ा। सीख, दोस्ती में अहंकार और गुस्सा जहर का काम करते हैं। असली दोस्त वही है जो गलती होने पर सुधार दे। दोस्ती निभाएं, गुस्सा नहीं। देखते रहिए सुपर हिंदी कहानियाँ।